कराएं, बताएं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। जबलपुर से खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव का यह मामला है और निर्वाचन आयोग ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। और उपचुनाव का मामला हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए समय मांगा गया है और याचिका में उपचुनाव टालने की मांग की गई। दरअसल 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी और उपचुनाव का यह मामला है। जबलपुर से खबर, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव का यह मामला और इसको लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। निर्वाचन आयोग ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, निर्वाचन आयोग ने जवाब देने के लिए अब समय मांगा है। राजेश, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग ने फिलहाल जवाब देने के लिए समय मांगा है और इसमें दरअसल उपचुनाव का यह पूरा मामला है और इसी के लिए याचिका में उपचुनाव टालने की मांग की गई। एक बार फिर से राजेश विश्वकर्मा से हमारा संपर्क हो गया। राजेश, हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए एक बार फिर से समय मांगा गया है। निर्वाचन आयोग ने जवाब देने के लिए जो समय मांगा है, क्या इसको लेकर के अभी जानकारी है, अपडेट है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए आपको बता दें प्रदेश में होने वाले उपचुनावों का ये पूरा मामला है और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका थी, जिसमें तीसरी लहर के मद्देनजर इन चुनावों को टालने की मांग जो है याचिका में की गई थी। और जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा गया था, क्योंकि निर्वाचन आयोग का कहना था कि कई राज्यों में इसी तरीके की याचिकाएं लगी हैं जिनका जवाब एक साथ तैयार हो रहा है, तो लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाए जवाब देने के लिए। पूरी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने 22 सितंबर की तिथि जो है वो अगली सुनवाई के लिए नियत की है। और जो पूरी याचिका है, याचिका में कहा गया जिस तरीके से सेकेंड वेव जब दूसरी लहर आई थी और उस समय कहीं ना कहीं उपचुनाव हुए थे और बड़ी आबादी प्रभावित हुई थी, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े थे और ऐसे में तीसरी लहर की जब तक संभावना खत्म ना हो जाए तब तक अगर चुनाव ना कराया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये जनहित में होगा, क्योंकि अगर ऐसे में चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी आबादी प्रभावित होगी और संक्रमण के मामले बढ़ेंगे, ये याचिका में कहा गया था। जिसके बाद आज इस पूरी सुनवाई में चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा गया और समय अब 22 सितंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो देखना होगा क्या कुछ जवाब चुनाव आयोग की तरफ से इसमें दिया जाता है। बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस पर जवाब क्या दिया जाता है। लेकिन आप ये उपचुनाव टालने को लेकर के याचिका लगाई गई थी, दरअसल इसको लेकर के इससे पहले बेहद गर्मजोशी के साथ इस पर अपनी बातें रखी जाती रहीं, सवाल उस दौरान भी उठे थे। लेकिन राजेश, इसमें कई और भी पहलू है जिस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि जब आप कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचा, कोर्ट के अंदर सभी चीजों को लेकर सभी पहलुओं को बड़ी बारीकी के साथ सुना गया, तो अलग अलग इसमें पक्ष क्या निकल करके सामने आए हैं? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए लंबे समय से सुनवाई कोर्ट में होती रही है पूरे मामले को लेकर। इसके पहले भी याचिका लगी हुई थी और उस समय भी ये कहा गया था, क्योंकि जब दूसरी लहर जब दमोह उपचुनाव हुए थे और उस समय कोरोना की दूसरी लहर थी, मार्च अप्रैल का समय था और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे, संक्रमण की रफ्तार बढ़ी थी। और अभी जिस प्रकार से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, कोई समय बिल्कुल जाहिर तौर पर तीसरी लहर आने का अंदेशा इसी को लेकर के पहले से ही जो चीजें हैं उसी लिए सवाल भी उठ रहे थे। खैर, बहुत शुक्रिया राजेश इस पर जानकारी के लिए। चलिए